ट्विशा केस में बड़ा मोड़, अब गिरिबाला सिंह होगी गिरफ्तार। सीबीआई ने कोर्ट में खोले कई राज। डेटिंग ऐप से शादी और फिर मौत का रहस्य। ट्विशा शर्मा केस में अब एक और बड़ा मोड़ आ गया है। जिस सास पर पहले से सवाल उठ रहे थे, अब उसी गिरिबाला सिंह को लेकर सीबीआई ने कोर्ट में बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, सीबीआई का कहना है कि गिरिबाला सिंह को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना जरूरी है। यानी अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या पूर्व जज गिरिबाला सिंह की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। दरअसल हाईकोर्ट पहले ही उसकी अग्रिम जमानत रद्द कर चुका है और अब सीबीआई ने कोर्ट में कई ऐसी बातें रखी है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। सीबीआई का कहना है कि ट्विशा के शरीर पर कई चोट के निशान थे, लेकिन पति और सास दोनों की तरफ से इसका कोई साफ जवाब नहीं दिया गया। एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीर पर मिले कुछ निशान सिर्फ फंदे की वजह से नहीं लगते। यानी सवाल ये उठ रहा है कि ट्विशा के शरीर पर इतनी चोटें आई तो आई कैसे, और क्या ट्विशा के पति और सास दोनों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसी के साथ सीबीआई ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। आरोप ये है कि एजेंसी के मुताबिक ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह की तरफ से एक छोटी सी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसे जांच एजेंसी सबूतों से छेड़छाड़ के एंगल से भी देख रही है। आपको बता दें, सीबीआई ने कोर्ट में ये भी बोला है कि चैट्स और बयानों से सामने आया है कि ट्विशा के चरित्र पर शक किया जाता था। यहाँ तक कि एजेंसी ने आरोप लगाया कि ट्विशा पर प्रेगनेंसी को लेकर भी दबाव बनाया गया। इसके बाद सीबीआई ने दहेज को लेकर भी कोर्ट में कई ऐसी बातें रखी हैं, जहां एजेंसी का कहना है कि बयानों से पता चलता है कि शादी के बाद कई मौकों पर ट्विशा के परिवार से पैसे और दहेज की मांग की गई, क्योंकि ससुराल वालों को शादी से मिला सामान और पैसा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कम लग रहा था। सीबीआई ने आखिर में कोर्ट से कहा कि गिरिबाला सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि कई सवाल अभी ऐसे हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। आपको बता दें, इस केस में एक दिन पहले ही बड़ा कानूनी मोड़ आया, जहां हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी। आपको बता दें, कोर्ट का कहना है कि जमानत मिलने के बाद गिरिबाला जांच में ठीक से सहयोग नहीं कर रही थी। यही वजह है कि अब मामले में सख्ती बरती जा रही है। अब अगर आसान भाषा में आपको बता दें, ट्विशा का मामला इतना ज्यादा चर्चित क्यों है। ट्विशा मॉडलिंग और एक्टिंग से जुड़ी हुई थी, एमबीए की पढ़ाई कर चुकी थी, दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में काम भी कर चुकी थी। साल 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात भोपाल के वकील समर से हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आए, प्यार हुआ और दोनों ने परिवार वालों को जैसे तैसे राजी करके दिसंबर 2025 में शादी रचा ली। लेकिन शादी के सिर्फ 5 महीने बाद 12 मई 2026 की रात ट्विशा अपने भोपाल वाले घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। इसके बाद पूरा मामला हाईलाइट हो गया, क्योंकि एक तरफ ट्विशा का पति वकील था, दूसरी तरफ उसकी जो सास है वो पूर्व जज रह चुकी है। ऐसे में ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। अब ससुराल पक्ष का कहना है कि ट्विशा मानसिक तनाव में थी, लेकिन ट्विशा के जो परिवार वाले हैं उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा है कि ट्विशा को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। तभी से मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब सीबीआई जांच के बाद इस केस में हर नए मोड़ पर नए खुलासे हो रहे हैं।